और ये जो जोड़ी है, विनी जैसे मैं पहले भी कह रहा था, अहम जोड़ी है। अरुण बेनी को भी आपने देखा अच्छी फॉर्म में है। राजीव, उनमें क्षमता है कि गियर बहुत जल्दी बदल सकते हैं। कयूम गेंदबाजी में परिवर्तन। पहली गेंद चौथे ओवर की और संयम और साहस से काम लेना होगा यहाँ पे। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए। रनों का इजाफा करना है और अगर एक अच्छे टोटल तक पहुंचना है तो इनको यहाँ पर एक नॉच ऊपर करनी ही होगी अपनी गेम। अजय, ठीक है, राजीव में ना वो विश्वास झलकता है जब भी मैं इनको देखता हूं। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में आप आउट हो भी सकते हैं, पर इनकी जो बल्लेबाजी है ना, उसमें वो आत्मविश्वास झलकता है। ओ बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, बहुत ही नजदीकी मामला। बैकफुट पे गए थे यहाँ पे राजीव, थोड़ी दुविधा में नजर आए। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे आप अजय, और आत्मविश्वास से लबरेज है ये खिलाड़ी। अंपायर की कॉल नॉट आउट। हताश होंगे बॉलर खयूम। काफी एनिमेटेड नजर आ रहे हैं, जैसे अपनी मूवीज में लगते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा अंपायर पर। और बहुत जरूरी है यहां पर एक ब्रेक थ्रू और निकालना। रनों की गति में अगर विराम नहीं लगा तो मुश्किल हो सकती है। और ये फिर कोशिश करी एक बड़ा शॉट खेलने की, सफलता मिली 1 रन लेने की। एक बहुत जबरदस्त रणनीति से यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो लाइन है अगर आप देखें मिडिल ऑफ पे रख रहे हैं। जानते हैं दोनों बैट्समैन ऑन साइड पे बहुत स्ट्रांग है, बहुत सक्षम है। और अगर आप फील्ड देखें ऑन साइड पे तो कुछ खिलाड़ी डीप में है, कुछ बाउंड्री राइडर्स हैं। आप देखिए डीप स्क्वेयर है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। दोनों बैट्समैन पसंद करते हैं उस क्षेत्र में खेलना। कई बार अक्रॉस द लाइन हमने देखा, कल भी राजीव को खेलते हुए कुछ शॉट। तो एक रणनीति यहां पे बनाई है, एक योजना बनाई है और उस पर अमल कर रहे हैं। जी, रणनीति के साथ जुट कर रहने की बहुत बहुत बड़ी दरकार है अभी, क्योंकि ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, फाइनल है। और ये कलेक्ट करने में थोड़ी चूक हुई और मिस किया एक और अपॉर्चुनिटी को। ये मौका था स्टंपिंग का, थोड़ा आगे निकल गए थे, अपना जो संतुलन है वो भी खो बैठे थे राजीव। ओह, गेंद आई नहीं, मौका था स्टंपिंग का, चूके। और ये मौके कई बार बहुत अहम रहते हैं। ये विकेट एक बड़ी विकेट होती है अगर मिल जाती जल्दी राजीव की। जी बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास की बात कर रहे थे अजय, और वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। और ये फिर कोशिश करी और एम्पायर नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट पर्टिकुलर कॉल। दैट वाज द पेनल्टी बॉल ऑफ द 5th ओवर। एंड एट दिस रेट they need to at least reach the 100 mark if they want to intimidate the opposition and win this final. Remember, they're playing against the Kerala strikers, who are well grounded in front of their home crowd, in their comfort zone. And the last ball of the 4th over, and Arun and Rajiv are trying to take these innings. Well, that's plucked towards point and will be intercepted by the fielder, and will take the, a misfield. Will it? Well, they come for another one, and at the end of 4 overs, it's 25. इन इमारतों को और ऊंचा होना है। इन इमारतों को अब यहां से ऊंचा होना ही होगा। 4 ओवर बीत चुके हैं, 25 का स्कोर है, 1 विकेट गवा चुके हैं, पर फाइनल मुकाबला है, ये इनको भूलना नहीं चाहिए। दे हैव टू अप द एंटी। और सचिन जोशी आए हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए। इनकी जब भी हम तारीफ करते हैं, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू जरूर निकल के आता है। प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और सैंडलवुड में भी काम कर चुके हैं, टॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड है, प्रोड्यूसर भी हैं ये, और साथ ही साथ निवेश भी करते हैं, होटल्स चलाते हैं, और काफी खुश मिजाज माफी चाहूंगा। और ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कहां तक पहुंचती है, और क्रॉसेस द बाउंड्री। देखिए यहाँ तारीफ कर दी, कई बार कमेंटेटर कर्स हो जाती है, पर जी हाँ बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। पर पहली गेंद जो थी शॉर्ट ऑफ लेंथ, और अब यहाँ पे प्रहार करते हुए ये क्षमता है राजीव में, ये मैं बात कर रहा था। जब मौका मिलता है अपने हाथ खोलते हैं, और ताकत भरपूर बैट फ्लो देखिए जबरदस्त। तो स्वागत इतना अच्छा नहीं सचिन जोशी का,
हालांकि पिछले मुकाबले में याद है 2 जल्दी विकेट इनको मिल गए थे विनीत, अच्छा कार्य किया था। और इस बार बैकफुट पे पर खिलाड़ी डीप में तैनात। मैं कह रहा था वो विश्वास झलक रहा है राजीव की बल्लेबाजी में, और आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सारी बाधाओं को धराशायी कर देता है। Well, they need a good partnership. They need to hold on to the fort. They definitely need to come up with a winning innings over here. And like Ajay said, Sachin Joshi would want to make an impact, give a breakthrough to his team. His captain is very hopeful that this will be the over, and that's a big shot. And it's punched away and it'll cross the boundary for a big 6. So back-to-back sixes coming. And Sachin Joshi will not be a happy man. Time to go back into a huddle and figure out what is he doing wrong. And this has been a very productive over for the strikers. Earlier we saw Rajiv, now it's Arun Beni just rocking on the back foot, playing in the gap. That's a good shot once again. Runs are coming for the strikers. Once again pulled away, just bowling a touch short. Sachin Joshi in this over. Just bowling a bit flatter as well, not giving the ball much air. Well, running between the wickets has been a crucial aspect of CCL so far, and the way the teams have taken running between the wickets to a serious level is commendable. Well, they are going for the big shots, but they're also realizing the fact that running between the wickets is what is going to get them across to a good total, and that's plucked away again, and it will cross the rope for another 6. Oh ho ho, 20 runs coming so far from this over in 5 balls, and Sachin Joshi will not be a happy man. It's perhaps time for us to stop complimenting him. The last ball of the over, and Sachin Joshi has been hit across the park on 3 occasions. The third 6 in this over, and that's a clobbered once again on the onside. Nicely picking that one, expensive over, already conceding 20 runs in this over. Joshi, this is just the kind of over you want, just getting the impetus at the moment. The strikers from this over, this time a full toss, the split on the onside, just clearing the infield. Won't be a 4, should stop it. The ball just slowing down in the deep, but that's good running once again. Very good over for the strikers. 23 runs coming from this over, 48 for 1. 5 overs completed, the strikers scored 48 with loss of 1 wicket. A 23-run over, the previous one, the 5th one of the innings. And the Kerala strikers suddenly getting a move on. Look at that. Kicha, Shrideep and Sham, 2 captains. One of the bulldozers, the other for the Rhinos. But let's take a look at those 3 big 6s struck in that previous over. Getting right under it. Rajiv was the man who used the long handle to good effect. 23 of those 6 deliveries, and suddenly the Kerala strikers are back in it. In the commentary box, albeit there's a slight change as Vineet and Ajay take a short break. I'm Raman Banod.